नमस्कार भाइयों बहनों, जब सत्ता का अहंकार दिमाग में चढ़ जाता है तो इंसान यानी अपनी प्रजा ही सत्ताधीशों को कीड़ा मकोड़ा लगने लगती है। उनके दुख आपको दुख नहीं लगते और उनके ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म को आप सहर्ष उसको शाश्वत सत्य मानते हैं। सत्ता में बैठे हुक्मरानों की जब ये परिस्थितियां होती हैं कि उनको अपनी प्रजा की चीख, उनको अपने नागरिकों की वेदना, उनके साथ संवेदनशीलता जब नहीं प्रतीत होती, नहीं दिखती है, उसे सत्ता का अहंकार कहा जाता है। हाथरस की मासूम गुड़िया की चीखें न सुनने वाले, उसकी फरियाद को थाने से बेदखल कर देने वाले, उसके साथ दरिंदगी करने वाले, जिस वक्त वो जीवन के लिए तड़प रही थी उसको ठीक इलाज न देने वाले और मरने के बाद भी उसको इंसाफ न देने वाले उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितने बड़े गुनहगार मेरे पीछे की स्क्रीन में दिख रहे ये 4 दरिंदे हैं। हाथरस की घटना सिर्फ एक घटना नहीं है बहनों भाइयों, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये एक प्रतीक है, ये एक विनाशक स्मारक चिन्ह है जिसने नारी अस्मिता पर बड़ा गहरा धब्बा लगाया है। यह वो घटना है जिसने ये फिर से बताया है कि नारी को पैर के नीचे रखना है, नारी को कुचल कर रखना है। यह घटना दिखाती है कि यह पितृसत्तात्मक समाज जो आदमियों द्वारा नियंत्रित है, यहां पर एक महिला को इंसाफ पाने के लिए किन किन अपमान से गुजरना पड़ेगा। मरने के पहले का दिया गया बयान, अस्पताल में दिया गया बयान, पुलिस के समक्ष दिया गया बयान, आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने सब नकार दिया। क्यों? क्योंकि लाश जला दी गई है, सबूत मिटा दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि रेप ही नहीं हुआ है। 14 सितंबर को उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। 8 दिनों तक ना तो कोई बयान दर्ज किया गया, ना गैंग रेप की धारा जोड़ी गई। 8 दिनों तक कोई मेडिकल परीक्षण तक बच्ची का नहीं कराया गया और जब उसकी मृत्यु हो गई, लाश जला दी गई, तो कहा जा रहा है कि गैंग रेप तो हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि गैंग रेप के ना तो निशान मिलेंगे, ना गैंग रेप के फॉरेंसिक एविडेंस मिलेंगे और ना एफएसएल की रिपोर्ट इस बात को साबित कर सकती है, क्योंकि सबूत मिटा दिए गए, खून मिटा दिया गया, सीमेंस खत्म कर दिए गए, जो चोटें थी वो चोट खत्म हो गई। जब सब सबूत मिटा दिए गए तो बेशर्मी से कहा जा रहा है रेप नहीं हुआ। डाइंग डिक्लेरेशन है, भारत की सर्वोच्च अदालत डाइंग डिक्लेरेशन को लीगल डॉक्यूमेंट्स मानती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं मानती है। किसको बचाया जा रहा है, किस लिए बचाया जा रहा है, सवाल इस बात का है। एक बिटिया को, एक दलित समाज की, एक वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ देने में किसका कलेजा फट रहा है, किसकी छाती फटी जा रही है। जिला अधिकारी जाकर धमकाता है, बेटी का गम भी नहीं मनाने दिया गया। कल 6 घंटे तक उसके पिता को बंधक बनाकर हाथरस कलेक्ट्रेट में रखा गया, मनमर्जी बयान लिए गए। पुलिस से छूट कर आया तो उसने बयान दिया। यह घटना उदाहरण है और इस बात की फिट केस है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस बहनों भाइयों इसकी जांच निष्पक्ष नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस दरिंदों के साथ खड़ी है, पुलिस सबूत मिटाने वालों के साथ खड़ी है, पुलिस हर बार नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रही है। जिला प्रशासन धमकी की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? किसको बचाया जा रहा है और किसकी छाती फटी जा रही है अगर इन दरिंदों को फांसी हो जाए? किसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? किसका वोट बैंक खराब हो जाएगा अगर इन दरिंदों को फांसी हो जाएगी? तो पूरा तंत्र यह क्यों बताने की कोशिश कर रहा है कि गैंग रेप नहीं हुआ? आप गवाह हैं क्या? आप घटना स्तर पर खड़े थे क्या कि रेप नहीं हो रहा था? जबकि वो बच्ची मरने के पहले कह रही है, मृत्यु पूर्व दिया गया स्टेटमेंट चीख चीख कर कह रहा है। अस्पताल की स्ट्रेचर में लेटी हुई इस बेटी का जो स्टेटमेंट है वो आज भी उसके वीडियो एविडेंस के तौर पर मौजूद है। मुझे हैरानी है कि भारत की सर्वोच्च अदालत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस घटना का स्वयं संज्ञान लेकर अब तक सीबीआई जांच अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है। करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो रोल है वो स्तब्धकारी है।
प्रशासन का जो रोल है खौफनाक है। राजनीति अपनी जगह है, राहुल गांधी जाएं, प्रियंका गांधी जाएं, अखिलेश यादव जाएं, मायावती जाएं, कोई जाए, वो एक अलग विषय है। एंड ऑफ द डे हम सब का प्रयास ये होना चाहिए कि हाथरस की बेटी को न्याय मिले, और न्याय मिलेगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि न्याय मिलेगा। बचाने वाले और जिनके छाती फट रही है दरिंदों को सजा मिल जाए तो वो कान खोल कर सुन लें, इन्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कानून इनको सजा देगा और आप इन्हें बचा नहीं पाएंगे। नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, आप इन दरिंदों को बचा नहीं पाएंगे। लाख कोशिश कर लीजिए, सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इन दरिंदों को बचाया जा रहा है। गवाह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दरिंदों को बचाया जा रहा है। साक्ष्य बिखरे पड़े हैं। हर चीज की भी कोई हद होती है, इसमें भी पुलिस ने सारी सीमाएं पार कर दी। इसीलिए लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कोई सिंपैथी नहीं होती है। कारण ये घटनाएं, जब बिटिया को इंसाफ दिया जाना है, उसकी लाश पे पेट्रोल डालकर जलाया गया, पूरी हिंदू सभ्यता का अपमान किया गया। रात में 2:30 बजे लाश जला दी गई। क्या जल्दी थी? इसीलिए जल्दी थी क्योंकि आज ये स्टेटमेंट देना था कि रेप नहीं हुआ है। लाश रहित रुकती, पोस्टमार्टम होता, रीपोस्टमार्टम होता, पैनल से होता, साइंटिफिक तरीके से होता, इनकी पोल पट्टी खुलती। और जिनके कलेजे फटे जा रहे हैं आरोपियों को बचाने के लिए ना, वो उनको रोना आता फिर। तो फिर ये बचते कैसे चारों, अगर गैंगरेप साबित हो जाएगा तो? कल को ये भी कह सकते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। ये जिंदे को मरे, मरे को जिंदा कर देते हैं। एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। और आज तो राजनीतिक रूप से कमाल हो गया। राहुल गांधी के साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ धक्का मुक्की की घटना हुई, प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया। और तो और आज मायावती को गुस्सा आ गया। 3.5 साल मायावती ने कुछ नहीं कहा, योगी सरकार की तारीफ ही करती रही। लेकिन आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा और कहा वो गोरखपुर मठ लौट जाएं, अगर मठ में जगह नहीं है तो अयोध्या छोड़ आए उन्हें। उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, वो सरकार ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन मायावती के बारे में इल्जाम था कि वो बड़ी सॉफ्ट हैं, आज वो बहुत हार्ड थी और पहली बार उन्होंने सरकार से इस्तीफा मांग लिया। मसला इस बात का है कि क्या बेटी होना कोई गुनाह है? क्या दलित की बच्ची होना कोई गुनाह है? क्या कोई शोर सिफारिश न होना गुनाह है? क्या कोई वोट बैंक न होना कोई गुनाह है? और कोई जाति का गौरव न होना कोई गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो हमें इस बारे में फिर से अपनी सामाजिक ताने बाने और व्यवस्था पर बहनों भाइयों विचार करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, हाथरस की घटना सिर्फ एक घटना मात्र मत समझिए, ये एक विनाशक स्मारक है, नारी अस्मिता पर कलंक है, हिंदू सभ्यता पर कलंक है। और इस घटना में पुलिस का रोल बहुत ही निंदनीय है और इस पूरे घटना की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कर सकती है। घर वालों को विश्वास नहीं है पुलिस पे। कल मेरे साथ मां थी गुड़िया की, उसने कहा कि मुझे तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है, जिसने बिटिया की मिट्टी नहीं दी वो इंसाफ क्या देगा। ये लाइन आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, कल आपने भी सुना होगा। तो बहनों भाइयों, आज कुछ बयान राजनीतिक सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे और गुड़िया के इंसाफ की ये जंग इन दरिंदों को अंजाम तक पहुंचाने तक जारी रहेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बच्ची से नहीं मिला बच्ची को, मेरे को लेके चले गए शमशान घाट। यहीं बैठेंगे और हल्ला बोल बोलेंगे। ये प्रियंका जी उसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। उसमें सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता। क्या कि कौन सा नया कानून है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पैदल क्या जाएंगे आप लोग? हाथ तक पैदल जाएंगे। मैं बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर हो। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल सकता। लगातार 2 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर धक्का मुक्की हुई,
समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच। शंकर जी, रवि हूँ भारत समाचार से। आप लोग तपती धूप में चलने को तैयार हैं? हम नहीं लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? पैदल कहाँ तक चलेंगे आप? हाथरस तक चलेंगे। आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? ऐसी सत्ता को जो चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी होती है, जो कुलदीप सेंगर के पक्ष में खड़ी होती है, जो बलात्कारियों को बचाने के लिए काम करती है, बलात्कारियों के खिलाफ काम नहीं करती, ऐसी योगी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। योगी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बेटी बचाओ का नारा देकर ये लोग आए थे, गुंडा राज खत्म करने का नारा देकर ये लोग आए थे, और आज गुंडों का राज स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश में। आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये एक फोटो ऑप है राहुल गांधी का। उन्होंने कानूनी एक प्रक्रिया आपने लिया चलने के पहले, नहीं किया। जब लगी और ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कोई आफत नहीं है। मगर आज आपको बहुत दिन से फोटो ऑप नहीं हुआ था, फोटो ऑप करने निकल गए रोड पे। यहाँ पे हमें दबाव देकर लेके गया तो वहाँ में उनका पूरा प्रेशर था, यही जांच होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं। तो आज की डिबेट में मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण मेहमान सम्मिलित हो रहे हैं। अनिल झा भारतीय जनता पार्टी से हैं, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से, दीपक सिंह एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से, कालीचरण स्नेही साहब बहुत जाने माने दलित चिंतक हैं, डॉक्टर एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और दिल्ली से शबनम खान जी बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी से। भाई अनिल झा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, एक बेटी को अगर इंसाफ मिल जाए और एक बेटी को अगर उनके दरिंदों को, जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया, अगर इस घटना को अंजाम में पहुंचाने करने वालों को अगर सजा मिले और इस सजा दिलाने के लिए कोई ठोस पहल हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई एतराज है? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। सरकार इस पर जो न्याय संगत और बहुत तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो नागरिक प्रशासन हो या प्रांतीय सरकार हो। कोई भी प्रांतीय सरकार नहीं चाहेगी इस प्रकार की घटना में किसी पीड़ित के परिवार को न्याय लेट मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस पर, आपका मैंने पूरा उद्बोधन सुना है टेलीविजन पर, आप अपने मन से अंश मात्र भी यह निकाल लीजिए कि बच्ची के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और दरिंदों को पकड़ा भी जाएगा, दरिंदे जेल में भी जाएंगे। जो कानून सम्मत पूरी की पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, योगी प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। मुझे एक इंसिडेंट आप बता दें, घटना होने से लेकर आज जब हम आप डिबेट कर रहे हो, किस मोड़ पर पुलिस प्रशासन ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़िता को या पीड़िता के परिवार को न्याय दिया, घटनाक्रम से लेकर आज तक? और जब लाश जल गई तब आज एडीजी येलो आता है चैनलों पे, मीडिया पे आता है और स्टेटमेंट देता है कि रेप नहीं हुआ। किसी एक मोड़ पे आप मुझे बताएं, आप तो बहुत सेंसिबल पॉलिटिशियन हैं, आप मुझे बताएं किस मोड़ पर न्याय दिया गया? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि गंभीरता पूर्वक इस पूरे प्रकरण पर पुलिस की कार्रवाई न्यायपूर्व नहीं है? अगर कहीं पर त्रुटि रही है, नहीं आज कह दिया गया ना कि रेप नहीं हुआ। आप नहीं, मेरा एक बात कह रहा हूं, अगर कोई त्रुटि रही होगी तो जिला प्रशासन लेके प्रांतीय सरकार दोनों के दोनों उस पर नजर रखे हुए हैं। और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो सीधे टेलीविजन पर नहीं बताए जाते हैं। कुछ बातें जानकारी मेरे पास होंगी, कुछ आपके पास होंगी, लेकिन क्या है कि सरकार उस पर बड़ी गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ रही है। कैसे न्याय मान लूं? और झा जी, क्या आपका मन कहता है कि ये न्याय मान लें जब आज पुलिस डिपार्टमेंट का इतना बड़ा अधिकारी मीडिया में आता है और ये कहता है कि रेप ही नहीं हुआ? तो इसीलिए तो आरोप लग रहा है कि बॉडी रात में 2:30 बजे जलवा दी गई। देखिए, ये कोई घटना छोटी घटना नहीं है। राज्य सरकार इस पर पूरी की पूरी तरह से चिंतित है, परिवार के न्याय मिले उसके लिए चिंतित है, आरोपी इस पर जेल में जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले,
सरकार इस पर पूरी तरीके से चिंतित है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से भी और सरकार के लोग भी ये मानते हैं कि इसमें आरोपी बचेंगे नहीं। हाँ, कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई इफन बट लगता है आपका टीवी पर उठाना जायज है, उठाना भी चाहिए, विपक्ष के लोगों को भी, सत्ता पक्ष के लोगों को भी। लेकिन मेरा मानना है लोक कल्याणकारी सरकारें वही कहलाती हैं। पीड़िता को अगर इस प्रकार पीड़िता को और उनके परिजनों को, उनके परिवार को उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जांच करा ले, मतलब सीबीआई की जांच हो जाए। मोदी जी पर एतबार कर रहे हैं वो। देखिए, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आपके यहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी बैठे होंगे, उनको लगता होगा भरोसा नहीं है। लेकिन योगी सरकार ने उस पर नौकरी के लिए जो उनको सुलभ जो राशि उपलब्ध कराई जा सकती है उसको लेकर के न्याय त्वरित गति से मिले और सूचनाएं जो आ रही हैं आपके पास, नहीं पैसे नौकरी ये सब तो एक अलहदा विषय है झाजी। इंसाफ मिले ये हमारी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इंसाफ का ये हिस्सा होता है साहब। नहीं, पैसे देके आप किसी का मुंह नहीं भर सकते। पहला काम इंसाफ देना झाजी। देखिए, कैलकुलेटिव इंसाफ वही कहलाता है जब हर वर्ग, हर विषय को छुआ जाए। और मैं आपको विश्वास, एक दलित महिला के साथ घटना हो जाए तो कैलकुलेटिव इंसाफ, इसमें भी आप शब्द खोज लाए। व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेटिव इंसाफ? आप इस पर शब्द का आप अर्थ का अनर्थ बनाएंगे तो उससे मुझे क्या लेना देना है। मेरा मानना है कि लोक कल्याणकारी सरकार वही कहलाती है, चाहे वह दलित बहन हो, बेटी हो या कोई और अन्य हो। अरे बिटिया तो बिटिया होती है, चाहे वो दलित हो या भरवाड़ हो या बटवाड़ हो। हाँ, जिसके साथ ये अन्याय हुआ, न्याय मिलना तो चाहिए। पूरा सिस्टम क्यों लग गया ये बताने में माननीय झाजी कि उसके साथ रेप नहीं हुआ? नहीं, आपको ऐसा कैसे लग रहा पूरी व्यवस्था लग गई है? क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया है और आप कहेंगे तो मैं वो बयान सुनवा दूंगा, सबको पता है। मैंने सुना है, मैंने उसे बड़ी देखिए गंभीरता से सुना है। मैं फिर कहता हूं, एज ए पार्टी कार्यकर्ता के नाते, एज ए बेटी के पिता होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे लगता है बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई है, दरिंदगी करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल तक पहुंचाएगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। झाजी, दो दरिंदगी हुई है बच्ची के साथ। एक वो दरिंदगी जो दरिंदों ने की और एक वो दरिंदगी जो खुली आंखों से हमारे और आपके सामने हो रही है। देखिए, दृष्टि का दोष है। अगर आपने ये दोष ही पैदा कर लिया है तो मैं जितना मर्जी आपको कोई सा भी चश्मा पहनाऊं, आप नहीं देख पाएंगे। दृष्टि का दोष होता है तो हम विकल्पों की तलाश की ओर आगे नहीं बढ़ते। आप ठीक कह रहे हैं, ये दृष्टि का दोष है कि आप कैलकुलेटिव इंसाफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक दलित की बच्ची का मामला है तो आप कैलकुलेटिव इंसाफ दे रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेटिव इंसाफ? टेल मी वन थिंग मिस्टर झा, कैलकुलेटिव इंसाफ दलितों को मिलेगा और असली वाला इंसाफ ऊंची जाति के लोगों को, ये कहना चाहते हैं? ये आपका मानना है। आप अपने शब्द मेरे मुंह से थोड़ी ना कहलवा सकते हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। अरे मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मैं तो आपका मित्र हूं, आपका सम्मान करता हूं। नहीं, मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूं। आप कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से कहलवाना चाहते, मैं तो नहीं कहूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलेटिव इंसाफ? टेल मी वन थिंग मिस्टर झा, कैलकुलेटिव इंसाफ क्या दलित बच्चों के लिए आपने कुछ अलग से सोच रखा है कि उनको कैलकुलेटिव से पैसे दे दो टाइप में, ब्लड मनी दे दो टाइप में? मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कैलकुलेटिव इंसाफ का मत ये है कोई भी ऐसा अपूर्ण बिंदु रह ना जाए, सारे अपूर्ण बिंदु सामने आने चाहिए। क्षमा कीजिएगा झाजी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज आपने पूरी सभ्यता का अपमान किया है। आपने हिंदू धर्म का अपमान किया, आपने सनातन धर्म का अपमान किया है, आपने नारी सभ्यता को, नारियों को मिलने वाले इंसाफ को कैलकुलेटिव इंसाफ में बदल दिया है। क्षमा करिएगा मुझे आप, लेकिन आज आपने कलंकित किया है। आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, पत्रकार हैं। क्षमा करिएगा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज आपने बहुत दुखी कर दिया मुझे। और मैं मौका दे रहा हूं कि आप अपनी बात वापस ले सकते हैं। मैंने तो कहा है बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा। ठीक है, अतुल प्रधान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये पिछले 3 दिनों से वहां धरना दे रहे थे। आज ही धरना खत्म करके वो वहां से लौटे हैं। अतुल प्रधान, मुझे आप बताइए कि आपने वहां 3 दिन धरना क्यों दिया? घर वालों से बात हुई, उन्होंने क्या महसूस किया और उनकी क्या कंप्लेंट थी? और माननीय झा जी जो बता रहे हैं कि न्याय मिल रहा है, कैलकुलेटिव इंसाफ मिल रहा है, आप सहमत हैं इनकी बात से अथवा नहीं?
बात से यही लोग सहमत हो सकते हैं। बस हमें इतना बता दें सिर्फ जहां साहब और इनके जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो इनको बुद्धि भगवान ईश्वर पता नहीं कहां से लाकर इतनी देता है, कि जब वो बच्ची अलीगढ़ के अस्पताल में थी तब उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर जब वो सफदरजंग पहुंची, अलीगढ़ से जब सफदरजंग की बात आई तब वो सफदरजंग के बजाय और किसी बेहतर विकल्प क्यों नहीं रखा गया। जब निर्भया केस हुआ था, जब निर्भया कांड हुआ था, जब निर्भया के साथ बेटी के साथ दुष्कर्म का कांड हुआ था, तो सिंगापुर से इलाज होकर आया था, सिंगापुर इलाज हुआ था और स्पेशल प्लेन से वो बच्ची गई थी। ये लोग सड़कों पर उतरे थे उस समय, लेकिन आज इस समय पर ये कोई जवाब नहीं दे सकता इस चीज का। हम लोग सफदरजंग में थे, सफदरजंग से जब वो बच्ची चलती है लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब और उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस से निकलती है, तो सारी मीडिया को, सारे लोगों को एक बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया जाता है। फिर कहीं पता नहीं चलता उस बच्ची की डेड बॉडी कहां चली गई और लगभग 13 घंटे तक उसके पिता, उसके भाइयों को, उसकी बच्चियों को, सबको अलग अलग कर दिया जाता है। वो डेड बॉडी फिर उसके बाद ऐसा क्या डरता ये बताएंगे जहां साहब, ऐसा क्या आपको परेशानी थी, ऐसी आपको क्या दिक्कत थी, ऐसी आपको क्या जल्दी आ गई थी और ऐसी आपने देर क्यों की कि पोस्टमार्टम के बाद 13 घंटे बाद आपने रात के 2:30 बजे सीधा पोस्टमार्टम हाउस से। क्या हिंदुओं में ये परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद शव जला दिया जाए, अंतिम संस्कार कर दिया जाए? मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, इनके अपने अपने लॉजिक है। वहां पर डीएम खुद मौके पर मौजूद थे, वो भ्रष्ट एसपी भी वहां पर मौजूद था। दोनों के दोनों लोगों ने पूरी फोर्स को लगाकर, मैं वहीं बाहर धरने पर बैठा हुआ था, मैंने देखा हलचल बढ़ती जा रही थी, आरएफ लगा दी गई, पूरे के पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया और जब रात्रि 1:30 बजे डेड बॉडी आई तो पूरी की पूरी पुलिस की पुलिस के साथ, छावनी के साथ वो सीधे शमशान में उस डेड बॉडी को ले जाने लगे। बीच में रोक कर उनके परिवार के लोगों ने, उसकी मां ने, उसके भाई ने, उसके परिजनों ने रोए, गिड़गिड़ाए डीएम और एसपी के सामने कि साहब हमें अपनी बेटी का कम से कम चेहरा तो दिखा दो, हमें अपनी बच्ची के दर्शन तो कर लेने दो, कम से कम हमें संस्कार तो पूरा कर लेने दो। लेकिन उस भ्रष्ट और निकम्मे डीएम और एसएसपी ने, जिन्होंने पूरी की पूरी घटना को मिनिमाइज करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और ये भाजपा, क्या आपको लगता है कि अतुल प्रधान का सबूत मिटाने के लिए लाश जला दी गई? मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं वहां पर मौके पर गया हूं, थिनर डालकर जबरदस्ती उनके घर को की बिना रजामंदी के, बिना संस्कार के, शेम। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। पहले इस मेरी तो आंख में आंसू आ गए। इस सरकार को पद से हटना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को जो हर दिन, हर घंटा, हर लम्हा पता नहीं क्या पीकर, क्या खाकर, क्या कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, उस डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कह रहे थे कि एडीजी ओके, अतुल प्रधान प्लीज वेट, आज बलात्कार नहीं, अतुल प्रधान प्लीज वेट। ऑल राइट, शबनम खान जी, आपने ये दुख भरी खबर सुनी, देखी, समझी होगी। मौके पर जो लोग मौजूद हैं वो भी बता रहे हैं 22 साल हो गया मुझे भी पत्रकारिता करते, मैंने ऐसी निष्ठुरता और सत्ता का ऐसा अहंकार और नागरिक अधिकारों को इस तरह से कुचले ले जाते और नारी अस्मिता के साथ इस तरह का खिलवाड़ होते नहीं देखा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत दुख हुई हूँ, बहुत पेन में हूँ। ब्रजेश जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि चलिए आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आप सारी बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जब मंत्री स्वाति की बारी आती है तो आप सड़कों पे आ जाते हैं बेटी के सम्मान में, बड़ा धन्यवाद आपका। बस मुझे एक चीज़ बता दीजिए, रात को 2:30 बजे उस लड़की के ऊपर थिनर डालकर भी बताया जा रहा है, जलाने की जरूरत क्या थी? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे, बाकी फिर आपके लिए सब कुछ माफ है। क्यों जलाया गया उस बेटी को रात को 2:30 बजे? सिर्फ ये जवाब बता दीजिए मुझे, बस ये सवाल है मेरा उनसे। मुझे बताइए झा जी। मेरा ये मानना है शबनम जी, आपकी जो भावनाएं हैं या सब जो समाजवादी पार्टी के जो नेता ने अपनी भावनाएं रखी हैं, हम उन भावनाओं के साथ हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर इस प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, अगर नागरिक या जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी जानकारी आपके संज्ञान में आया और आपको लगता है
एक मिनट भाई आप अगर कह रहे हैं रात को 2:30 बजे जलाया गया है लड़की का शव, आप अभी भी अगर कह रहे हैं आपने नहीं, मैं आपसे नहीं, ये नहीं कर रहा हूं कि सॉरी अगर ऐसा है मैं तो आपको प्रशासन पूछ के रही हूँ खिलाफ कि योगी सरकार अगर कार्रवाई करेगी। जलाया तो गया है ना, आपकी भावनाओं शव जलाया गया है या नहीं, शव जलाया गया है या नहीं लड़की का, ये बताइए पहले। नहीं, उनके भावनाओं के साथ आप मत रहें झाजी, कोई एहसान ना करें, आप इंसाफ दे दें बस। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भावनाओं को, मैं खुद अपनी भावनाएं देखिए रो रही हैं शबनम जी, उनकी आंख में आंसू है, उनकी आप आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा। देखिए आज भी उनकी अभी भी आंखें नम है, एक सवाल पूछा, शबनम रो रही हैं। कहीं भी लग रहा है अंश मात्र भी त्रुटि है नागरिक प्रशासन की तरफ से, उनके खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की त्रुटि है कह रहे हैं आप, अब भी आप विश्वास करिए ये त्रुटि है या आपके डीएम और एसएसपी ने खड़े होकर 2:30 बजे जलवाया बेटी को? आप देखिए आज इस दुख की घड़ी में चाहे अपराधियों को तो जब फांसी देंगे तब देंगे, 2:30 बजे उन्होंने क्यों जलवाया? बिठाइए उनको यहाँ डिबेट में, जरा मेरे सामने बुलाइए उस डीएम को, जरा मेरे पास डिबेट में। ब्रजेश जी जरा फोन पे लीजिए उसको, वो फोन उठा नहीं रहा मैडम, धमकाने जाता है, वो भागा घूम रहा है। जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपकी जो भावनाएं हैं हम सस्पेंड क्यों नहीं हुआ अभी तक? नागरिक प्रशासन की तरफ से कोई मेरी भावनाओं के साथ मत रहिए, छोड़ दीजिए मुझे मेरी भावनाओं के साथ, मैं बरसों से लड़ रही हूँ बहनों के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय करेगी। कौन सा न्याय कर रहे हो भैया? मैं आपसे पूछ रही हूँ उस डीएम को आपने अभी तक क्या सजा दी, मुझे ये बताइए, क्या सजा दी डीएम को, क्या सजा दी आपने? चलिए ये बता दीजिए। ये तो आपकी आंखों के सामने ही है ना, 2:30 बजे उसने जलवाया बेटी को, ये तो आपके सामने ही है ना, पीड़ित परिवार रो रहा है, ये तो आपके सामने ही है ना भाई। कानून और न्याय इसके लिए भी आपको त्रुटि होगी तब कह रहे हैं आप। ओके, ऑल राइट। दीपक सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। ओके शबनम जी प्लीज वेट करिएगा, मैं जरा कांग्रेस का रिएक्शन ले लूं, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ राहुल गांधी और प्रियंका के साथ, वो भी स्तब्ध करता है। राहुल गांधी एक लार्जेस्ट अपोजिशन के पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की कर रही, बदतमीजी कर रही, उनको हाथरस नहीं जाने दिया गया। ब्रजेश जी सिर्फ इंसाफ की लड़ाई तो रुक गई। ब्रजेश जी सिर्फ एक बात कहूंगा, तू सितम कर ले, तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहां तक है। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी पार्लियामेंट रोने नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात आज की तारीख नोट है, जो लोग पार्लियामेंट में रोया करते थे उत्तर प्रदेश से रोते हुए भागेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि किसी तरह से कुलदीप सेंगर को बचाओ, किसी तरह चिन्मयानंद को बचाओ, आज जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसे जलाया गया, दफनाया गया, उसकी माँ बाप से नहीं मिलने गया, उसके तथ्य छुपाओ और अपनी सरकार बचाओ। इस सरकार को उत्तर राहुल को प्रियंका को वहां जाने क्यों नहीं दिया गया दीपक जी? सरकार पाप को छुपाना चाहती है। सरकार ऐसे तथ्यों को, जो आपके चैनलों पर बहुत सारी चीजों को उजागर हो रहा है, जो चीजें बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से महिलाओं के दुराचार का केंद्र बन गया है। ये भारतीय जनता पार्टी इस पाप को छुपाना चाहती है, लेकिन शायद भूल जाते हैं। दीपक जी, मैं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से गुहार लगाता हूं। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की तरफ से हम सब गुहार लगाते हैं कि इस घटना का संज्ञान लें, इस घटना का स्वतः संज्ञान लें और अपने अंडर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश दें। हम सब, शबनम जी भी उसमें सम्मिलित हैं, बाकी लोग सम्मिलित हो या ना हो, मैं और शबनम जी इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं। इसके लिए सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इसको संज्ञान लें और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन के आदेश दें। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी। सरकार जिस तरह से अन्याय कर रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की कोर्ट जाएंगे तो पता नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पॉलिटिकल मामला कंसीडर होगा। पर मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय से अनुरोध करता हूं कि सुमोटो संज्ञान लें और अपने अंडर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश दें। वंशराज दुबे, क्या आपको लगता है कि इंसाफ देने का इनका कोई मन है? अब जब लाश जल गई तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या बोल रहा है? लाश जल नहीं गई, जब सबूत मिट गए तब बोल रहे हैं। सबूत मिटाने के लिए सरकार ने लाश जलाई है। ब्रजेश जी
एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि वो जो शख्स तुझसे पहले यहाँ तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आप सोचिए कि आज जो है, जो मुख्यमंत्री जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महोदय बैठ के कर रहे हैं कि सरकार चिंतित है कि एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अरे वो मुख्यमंत्री जो 14 तारीख को जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो 2 दिन पहले जब उसकी मृत्यु हो गई, वो मुख्यमंत्री ट्वीट करके बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का फोन आया है, बात हो गई, अब इस पे SIT की जांच होगी। ऐसे मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं? आज हम लोग CM आवास पर हमारी आम आदमी पार्टी के महिला विंग, जब हम न्याय की भीख मांगने गए थे, हमारी आम आदमी पार्टी की महिलाएं अपना आंचल फैला के न्याय की भीख मांग रही थी उनके आवास पे जाकर। 200 से अधिक पुलिस वाले वहां पे पूरा छावनी बना के उस साधु की रक्षा कर रहे हैं जो रावण की बेस में बैठा हुआ है इस सत्ता के शिखर पर जाकर। शर्म नहीं आती इनको? मुझे समझ में नहीं आता कि इनको नींद कैसे आती है। एक गांव में कहावत है कि आगे नाच न पीछे पगहा। वैसे आदमी जिसके आगे न कोई है न पीछे कोई है, वो व्यक्ति किसी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की माताएं और बहनें ये बात को जान चुकी हैं। और ये बात जब 2 महीने पहले, ठीक 2 महीने पहले, आप तमाम चैनलों को माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जातियों को देख के कार्रवाई हो रही है। तो क्या जातिगत कारणों से दोषियों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मंशा बिल्कुल जाहिर है। वो उस बच्ची को आज दलित होने की सजा मिल रही है। आज दलितों के साथ एक तरीके से दलितों के अब तो ADG कह रहा है कि रेप हुआ ही नहीं है, आप क्या कर लोगे? मैं उसी पे आ रहा हूं। सिर्फ एक घटना हाथरस की नहीं है, आपने बलरामपुर की घटना देखी, आपने भदोही की घटना देखी। आज उत्तर प्रदेश में जातियों को देख के कार्रवाई हो रही है। और जो भी व्यक्ति इस मुद्दे पे बोलेगा, जो भी व्यक्ति इनसे सवाल करेगा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की तरफ से अरे सब पर मुकदमे लिख दो, कौन तुम्हारे मुकदमे की परवाह करता है? ओके, डॉक्टर MH खान साहब मेरे साथ आ गए हैं, पिछले 30-35 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, फतेहपुर की घटना, अमेठी की घटना, भदोही की घटना, बुलंदशहर की घटना, बागपत की घटना, लखनऊ की घटना में कितने बलात्कार की घटनाएं पिछले 3 दिनों के अंदर हुई, आपको याद दिलाऊं डॉक्टर खान? स्तब्ध करता है। क्या नारी शक्ति का यह अंजाम होगा उत्तर प्रदेश में? ये बेटियों की हालत की जाएगी? ब्रजेश जी, आपने हमेशा इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। अभी आपने 15-20 दिन पहले लखीमपुर खीरी में जिस बच्ची के साथ घटना घटी, उस पर भी आपने डिबेट किया है। मैं तो 2 बात कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि 7-8 दिन तक पुलिस वालों के साथ वो घर वाले मुकदमे में बराबर पैरवी कर रहे थे कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो ये सरकार एक तो पुलिस को बचा रही है, दूसरा उन अपराधियों को भी बचा रही है। उन अपराधियों को इसलिए बचा रही है कि कौन से कानून के अंतर्गत पुलिस उस बच्ची का दाह संस्कार कर सकती है, कौन सा कानून है हिंदुस्तान के अंदर। दूसरी बात यह कि हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हिंदुओं के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर रात में कभी क्रिमेशन नहीं होता है, और जब भी क्रिमेशन होता है तो लकड़ी लगा के होता है, थिनर से नहीं होता है, डीजल पेट्रोल से नहीं होता है। ये दूसरी हत्या किया पुलिस वालों ने। ये जिला प्रशासन ने एक बार तो मारा ही मारा, दूसरी बार ऐसे करके मारा, और देखिए उसकी मां को इजाजत तक नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन को, पूरे थाने को बर्खास्त करना चाहिए, ना कि एक एसओ को लाइन हाजिर करना चाहिए। सरकार दोनों तरफ बचा रही है, पुलिस को भी बचा रही है, अपराधियों को भी बचा रही है। ये बहुत शर्मनाक है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे चीजों पर आप प्रमुखता से उठाते हैं। देखिए, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, SIT कुछ नहीं कर पाएगी और CBI भी कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा मत दूसरा है, जब CBI को पास रिपोर्ट कुछ होगी तभी तो कुछ कर पाएगी। उस बच्ची की पोस्टमार्टम पैनल ने नहीं किया है, और जैसा चाहती थी सरकार वैसा रिपोर्ट आ गई है, तो CBI क्या जांच करेगी साहब? हाँ, लास्ट तो खत्म हो गई, सही कह रहे हो आप। फोरेंसिक एविडेंस मिल गया, लाश का पोस्टमार्टम हो गया। आग लग रही है ब्रजेश जी। हाँ, ब्रजेश जी, बदल में आग लग रही है। ये एक बच्ची के साथ इस तरह से घटना घटी जा रही है, और कोई कान में जू तक नहीं रह रहा है। पर ये लोग तो बेटी बचाने वाले लोग थे, बेटी के सम्मान में हजरतगंज में उपद्रव करने वाले लोग थे। ये पूरी शासन की मंशा है। क्या हो गया इनको? इनको अपनी बेटी और उसकी बेटी और तेरी बेटी और मेरी बेटी पता है ब्रजेश जी।
इन्हें देश की बेटियां नहीं पता है। ऑलराइट, एक कालीचरण बेटी को स्नेही कुछ जी मेरे होता भी साथ नहीं है कि मौजूद हैं। Y+ लेके पहुंच जाते हैं। कालीचरण जी बहुत ही जाने माने दलित समाज के चिंतक हैं, विचारक व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कालीचरण जी कि आपने समय निकाला। क्या हाथरस की गुड़िया को सिर्फ इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा कि वो दलित है? देखिए, आपने लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप और मैं आश्वस्त करता हूं भारत के दलित समाज को और उत्तर प्रदेश के दलित समाज को कि इंसाफ की उस हर लड़ाई में भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। देखिए, आप अकेला ना महसूस कीजिए अपने को। आप जैसे लोगों के कारण ही ये थोड़ी बहुत जो इज्जत बची हुई है हमारे उसकी मीडिया की, वो आप जैसे लोगों के कारण ही बची है। देखिए, रहीम ने बहुत पहले कहा था, रहीम साहब ने, कि रहीमन हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए और मरी खाल की श्वास सुन लोहे भस्म हो जाए। ये हाय जो है, ये गरीब पीड़ित दुखिया की जो हाय है, कहीं भी कुछ भी कर डालिए, लेकिन ये जो हाय है, किस तरह से चीत्कार करके रो रही है माँ जिसकी बेटी को इस तरह से मारा गया है। अंतिम समय पता चेहरा नहीं देख पाई। असल देखिए बस कितना बड़ी वो इंसानियत की चिता जलाई गई है पुलिस के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जनाजा निकाल दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। माने उस रात में, आधी रात के बाद लोकतंत्र, उस लाश के साथ, उस बेटी की लाश के साथ लोकतंत्र को भी दफन कर दिया गया है। और ये इंसानियत की चिता जली है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये माने इस तरह का हश्र तो आतंकवादियों के साथ भी नहीं होता है। माने क्या कर रहे थे, मतलब अब कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, क्या उसी गांव के जो तथाकथित ठाकुर जाति के लोग हैं, मैं बेटियों का सम्मान करता हूं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाइदावे इस तरह की घटना किसी उच्च जाति की लड़की के साथ होती और उसके परिवार को बंधक बना करके फिर उसकी लाश को किया होता, तो थाने का क्या हश्र होता, क्या पुलिस वालों का हश्र होता, सोच सकते हैं। केवल गरीब परिवार जो है उसका कोई नहीं। वाल्मीकि समाज, वैसे भाजपा कहेगी, RSS कहेगी कि वाल्मीकि ऋषि जो है हम उनके आराध्य हैं और वाल्मीकियों की संतान है ये, और वाल्मीकियों की संतान में तो हमने कुछ और ही दृश्य देखा था, पैर वगैरह धुले जा रहे थे। और राम, वो वाल्मीकि जिनके आश्रम में गर्भिणी सीता के बच्चों का पालन पोषण हुआ, आज उन्हीं की संतति को इस तरह से किया जा रहा है। माने कल्पना करिए कि क्या, माने लोकतंत्र का कहीं कोई बचा है। माने आज भारत के, आज शर्मसार करने वाले दिन है। माने उत्तर प्रदेश में, मतलब हम लोगों को, मतलब मैं तो सोचता हूं कि क्या। अच्छा, आप तो उस समाज से आते हैं, समाज में किस प्रकार का रिएक्शन है? नहीं, बहुत देखिए, जब मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे समाज की छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे भारतीय जो अच्छे लोग हैं, मानवतावादी हैं, देखिए शबनम जी बैठी हैं यहाँ, जो है सभी लोग हैं, दीपक सिंह साहब बैठे हैं, आप स्वयं डिबेट कर रहे हैं। मतलब इसका विस्तार, क्योंकि एक सही माने एक गलत काम हुआ है। पुलिस का जो बिल्कुल खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दोबारा हत्या की है पुलिस ने। मतलब ये है कि ये रासुका तो लगना चाहिए DM पर और SP पर। इस तरह का कुकृत्य किया है। अरे साहब, वो तो वही कर रहे हैं जो उनको लखनऊ से कहा जा रहा है। नहीं, आप ये तो देखिए कि लखनऊ से वो कौन 3 अधिकारी हैं जो लगातार DM और SP को फोन करके निर्देशित कर रहे थे। आदरणीय ब्रजेश जी, लेकिन उनकी नौकरी केवल 2 साल या 3 साल नहीं होगी। आखिरकार इतनी बड़ी परीक्षाएं पास करके जाते हैं, लोकतंत्र बचेगा कैसे? अरे यहाँ तो छाती पर गोली मार के रंगदारी वसूल लेते हैं। मतलब कम से कम उस भारतीय प्रशासनिक सेवा की थोड़ी बहुत तो लाज रखिए। मैं तो कहूंगा कि भाई इस प्रशासनिक सेवा को न ले जाइए। और आपने बिल्कुल सही अपील की है कि माननीय उच्च न्यायालय, मैं अपील करूंगा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मैं भी अपने पूरे दलित समाज की ओर से और आप सबके साथ स्वर में स्वर मिलाकर कर रहा हूं कि इस समय केवल हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही भरोसा रह गया है। इन्होंने तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया। वीरेंद्र सिंह जी आ गए हमारे साथ। भाई वीरेंद्र जी, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, लाश जला दी गई, सारे नष्ट कर दिए गए। घटना के दिन से लेकर आज तक बच्ची को इंसाफ नहीं दिया गया। हर मोड़ पर उसके साथ नाइंसाफी हुई। और अब जब लाश जला दी गई तब ADG लॉ एंड ऑर्डर बोलता है कि रेप तो हुआ ही नहीं, और जब कोई अब अगर रेप कहेगा तो मैं उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करूंगा। अरे तुम लिखो FIR, कितनी FIR लिखना चाहते हो, लिखो FIR। वीरेंद्र जी, ब्रजेश जी, ये जो सत्ता के अहंकार का ये बयान चरमोत्कर्ष है। ये दर्शाता है कि सत्ता अहंकार में है। और स्वाति सिंह के मामले पर जो बीजेपी सड़कों पर रात दिन उत्पात करती थी, चिल्लाती घूम रही थी नारी के सम्मान में, और नसीमुद्दीन के लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी, आज
एक बेटी के सम्मान में उसकी आवाज नहीं फूट रही है। समय बदल गया है, आज वो सत्ता में है। देखिए, ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस के नेताओं को कहती थी कि हम चूड़ियां भेज दें, चूड़ियां पहन लो। आज वो चूड़ियां भेजने वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है, विपक्ष को लाठियों से पीटा जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसा लग रहा है कि जल गया हो। सरकार के खिलाफ वो आक्रोश शायद पिछले 3.5 साल में किसी ने देखा नहीं होगा जिस तरह से अब है। और शायद इस तपिश को सरकार समझ नहीं रही है, लेकिन केंद्र में बैठे मोदी सरकार ने इस बात को समझा है। उन्होंने योगी जी से राजधर्म निभाने को कहा। अब राजधर्म ऐसे निभाया गया। ये देखिए, आज राहुल गांधी के साथ जो धक्का मुक्की हुई और प्रियंका गांधी के साथ, आज भारतीय राजनीति से उस युग का अंत हो गया जब विपक्ष को सम्मान देने की बात कही जाती थी। आज वो युग एक तरह से समाप्त हुआ, क्योंकि किसी नेता की गिरेबान तक किसी अफसर का हाथ किसी देश के सर्वोच्च नेता तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये लोग वो भूल कर रहे हैं कि वो हमेशा सत्ता में होंगे। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। जिस दिन ये बात लोग समझ जाएंगे उस दिन इंसाफ की बातें होंगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है ब्रजेश जी कि जिसको हम हाथ में सत्ता देते हैं वो हर चीज को झूठा कहने लगता है। लेकिन एक सज्जन ने कहा है कि वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, तुम वही सितम करना जो तुम खुद सह सको। तो विपक्ष पर इतनी लाठियां न चटकाओ कि जब सत्ता के बाद खुद विपक्ष में जाओ तो वो लाठियों का दर्द बर्दाश्त न कर सको। बेटियों को इंसाफ देने के लिए सरकारें हैं। इतने जुल्म की इंतहा न कर दो कि आदमी बेजुबान हो जाए, तुम मारते जाओ, वो जवाब ना दे। ब्रजेश जी, मैंने एक दिन पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि जीवन में ऐसे इंसान पर, ऐसी बेटियों पर कभी जुल्म ना करो जिनके पास फरियाद करने के लिए रब के सिवा कोई दूसरा ना हो। सरकारों को ये चीज समझनी होगी कि गांव के गरीब बेटी जिनकी सुनने वाला पटवारी से लेकर घमंड आ कहां से जाता है वीरेंद्र जी? आप तो कई सरकारें देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में कवर करते, इतना घमंड कहां से आ जाता है? यह ब्यूरोक्रेसी का चरित्र है कि सरकारों को अहंकारी बना देती है। राजनीतिक लोग उदार होते हैं ये माना जाता है, और संत समाज के लोग, महात्मा समाज के लोगों को तो वैसे सबको आशीर्वाद देना होता है, सबकी गलती को क्षमा करना चाहिए। लेकिन जब राजनीति में एक उच्च कोटि का संत आकर बैठा हो शीर्ष पर और उसके राज में इस तरह से बेटियों से बलात्कार हो रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह बिगड़ गया हो, तो सवाल उठता है कि बीजेपी अपने वादे में फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो गई है। आज मायावती, कांग्रेस, आज तो मायावती तक ने हमला कर दिया, आपने देखा? मतलब इस्तीफा मांग लिया डोबी डायरेक्ट। देखिए, ये तो अचरज वाली बात है। खान साहब तो आज समझ नहीं पा रहे हैं सुबह से कि हो क्या गया। सत्ता को इतना घमंड ना हो कि वो मासूम बच्चियों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। अन्याय रोकना सत्ता का काम है, सरकार का काम है, अन्याय करना नहीं। और कोई अफसर वो सरकार का परमानेंट मुलाजिम नहीं है। पार्टियां आती हैं और जाती, सरकारें आती और जाती हैं। जी वीरेंद्र जी, जिस दिन ये लोग बात समझ जाएंगे उस दिन इंसाफ और जल्दी होने लगेगा। हाथरस की बेटी की जान गई है और यहाँ पर तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं। बलात्कार हुआ नहीं, जीभ कटी नहीं, गर्दन टूटी नहीं, लड़की मरी नहीं, हर चीज को झुठलाया जाएगा। अब तो सिर्फ यही कहना बाकी है कि उसने आत्महत्या कर ली। देखिए, इतना न नकारो किसी चीज को कि जनता तुम्हें नकार दे। लोगों के
दिल और दिमाग से आप नकार दिए जाएं, उतार दिए जाएं। मैं कह रहा हूं फिर से जी कि ये वक्त है सरकार को जनता की नब्ज को समझने का और उसके हिसाब से कार्रवाई करने का। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी मिर्जा जी 4 लाइनें और कहूँगा क्योंकि आज वक्त कम है। कि गुड्डे गुड़ियों संग खेलती थी जो मासूम सी जान, ऊंचे ऊंचे उड़ते थे जिसके अनूठे सपने, दब गए वो उस राक्षसी साए में जिसने छीन ली उससे उसकी रूह, अब हैवान सी लगने लगी है उसे ये सारी दुनिया। तो ये जो जुल्म और सितम की इंतहा हुई है जी, कब तक छुपाओगे अपने गुनाहों को पर्दे के पीछे, कहाँ ताउम्र किसी का कसूर छिपता है। ये वक्त है साहब सबके लिए बदलता है और सबका हिसाब रखता है। बहुत बढ़िया, बड़ी ऊंची बात कह दी आपने 2 लाइन में वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अनिल झा जी, चंद वोटों के लिए आप या आपकी पार्टी की हुकूमत एक दलित बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों करना चाहती है? अगर आप इंसाफ देना चाहते हैं तो इंसाफ होते दिखना भी चाहिए। आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करिए जो सीधा इसकी जांच करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर पीड़ित को एतबार नहीं है। झा जी देखिए, मेरा आपसे एक आग्रह है, सभी विचारकों का, सभी प्रवक्ताओं का, सभी नेताओं का मैंने जो भी कहा वो सुना है। आपका पूरा का पूरा ये कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। आप ये आरोप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां पक्षपात किया है या डीएम ने या एसपी ने पक्षपात किया है। मेरी तरफ से जो मैंने काम करने की जो गति देखी है उत्तर प्रदेश सरकार की, आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कोई समाजवादी पार्टी से, कोई भाजपा से है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन बच्ची को न्याय, उसके परिवार को न्याय मिलेगा। और इसलिए आपको चिंता है तो हाथरस से 155 किलोमीटर दूर अलवर भी तो है, अलवर में भी 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ, उस पर तो कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। अरे शर्मिंदगी की सारी इंतहा पार मत करो। पहले तो जिस अधिकारियों ने जलाया है लाश को, उन पे मुकदमा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर हर तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही थी। जब बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जीभ काटी, गर्दन तोड़ी गई, मुख्यमंत्री कार्यालय धमकी दे रहा है किए जाने की, तब शर्म नहीं आई आपको? शर्मिंदगी की सारी हदें पार मत करिए। पूरा देश देख रहा है, बेटी बचाने के नाम पर सरकार बचा रहे हो। ओके दीपक जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप झा जी को बोल लेने दें। उनको जो कहना है, अगर उनका ये कहना है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा गंदी है या ज्यादा उजली है, तो उन्हें कहने दीजिए। दीपक जी, मैं निवेदन करूंगा, झा जी को बोलने दें। मेरा आपसे निवेदन है, पहला हमारा लक्ष्य है हाथरस की बेटी के साथ या उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी घटना हुई है, उसके साथ साथ देश में भी कहीं पर घटना किसी राज्य सरकार के यहाँ हुई है, तो इस टेलीविजन डिबेट पर उस पर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, अब आप हाथरस पर चर्चा कर रहे हैं तो एजेंडे को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तो भी ये कह रहा हूँ हाथरस भाजपा के एजेंडे को पूरा एक सेकंड उनको बोल लेने दें, उनको बोल लेने दें। भाई दीपक जी, लेट हिम स्पीक, उनको कर लेने दें। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उनको बोलने दें आप। जब वो दलित की बेटी को कैलकुलेटिव इंसाफ देना चाहते हैं तो आप उनकी भावना समझे ना। ओके ऑलराइट, सबकी आवाज बंद की जाए। अतुल प्रधान को बुलाया, अतुल प्रधान को लाया जाए। अतुल प्रधान, अब मैं जब इनसे कहता हूँ हाथरस के गैंगरेप की बात, तो ये कहते हैं कि राजस्थान में भी तो हुआ है। अतुल प्रधान बोलिए। ओके झा जी प्लीज वेट, झा जी आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज वेट। आपने अपनी बात कह दी, अतुल प्रधान बोले दीजिए, क्योंकि ये इस तरह से बोलते रहेंगे। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मैं 3 दिन वहां लगातार बैठकर आया हूँ। मुझे एक मिनट चाहिए, पूरी 1 मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। मैं इनसे यही पूछना चाह रहा था कि थीनर जलाकर, थीनर लगाकर उस बच्ची को अंतिम संस्कार आपने किया, संस्कारों को नष्ट किया, वहां के डीएम एसएसपी पर अब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी आज तक जितनी पहले बनी है, किसी पर कोई आज तक नतीजा किसी एसआईटी का नहीं आया। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं ये बात, क्या बताओ, सोच के देखो कुछ इस चीज को। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं है तो जनता इस चीज को सबको जानती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कल का मैं वाक्य आपको बताना चाहता हूं। कल वहां पर भूपेंद्र चौधरी, वहां के सांसद, वहां के विधायक उसमें गए और सब लोगों को, बाकी विपक्षी दलों को, किसी दल को, किसी पार्टी को
किसी संगठन को वहां पर नहीं जाने दिया गया, लेकिन इनको अंदर से भगाया गया, अंदर से भगाया गया परिवार के द्वारा, इनको बेइज्जत किया गया। जो लोग प्रत्याशित थे, जिनको डीएम एसएसपी ने रात को पिटवाया था, जिनको अंतिम संस्कार में उनके परिवार के लोगों को मार बाप को शामिल नहीं होने दिया था, इन लोगों को वहां से इन्होंने भगाया। तो शर्म तो इनको पता ही नहीं है शर्म क्या होती है। फिर उसके आगे की बात आप सुनिए, समझिए। जो एसआईटी का इन्होंने गठन किया है, कौन सी एसआईटी, कौन लोग अफसर हैं उसमें, वही प्यादे हैं उनके, वही प्यादे, वही उसी एसआईटी को फिर लेकर आगे सामने। हम लोग इस चीज की मांग करते हैं। आप क्या चाहते हैं अतुल प्रधान, संक्षेप में अपनी बात रखें, आप क्या चाहते हैं? की जांच हो, तब उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, वरना वहां पर कुछ नहीं होगा। दीपक जी, और इसी समय कांग्रेस पार्टी की क्या डिमांड है? आपको एसआईटी की जांच पर एतबार है या आप चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो? ऑलराइट अतुल जी, थैंक यू। दीपक जी, दीपक जी 20 सेकंड, 20 सेकंड है आपके पास इस राउंड में बस। थैंक यू अतुल जी, प्लीज अतुल जी शांत। अतुल जी, दीपक जी बोलिए। अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र है। जिस तरह से बच्ची की 2 बार हत्या की गई, एक बार सरकार की तरफ से की गई, एक बार अपराधियों की तरफ से की गई, उसके खिलाफ कोर्ट में जो सिटिंग जज हो उससे जांच होनी चाहिए। जिस तरह का घटनाक्रम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं आप? हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कांग्रेस पार्टी मांग करती है, इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे और जो भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी इसके लिए करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का रवैया है, मुझे नहीं लगता कि ये जांच निष्पक्ष कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होनी चाहिए, डायरेक्ट सुपरविजन में होनी चाहिए? ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होनी चाहिए और अभी तक तो सोमोटो ले लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी बातों में मैं देखती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय फटाफट सोमोटो ले लेता है। लेकिन ये जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाह रही हूँ कि जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं, जिनको आज दलित बेटी नजर आ रही है, किसी को मुस्लिम बेटी नजर आ जाती है, किसी को ब्राह्मण बेटी नजर आ जाती है, ये सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनको किसी को भी महिला के दुख से कोई दर्द नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भांज रहे हैं ये सारे के सारे। अभी अगर कुछ और होता तो ये अपनी बात करने लगते हैं। और बीजेपी के भाई बैठे हुए, स्मृति ईरानी कहाँ है? अब कहाँ है वो स्वाति, कहाँ ये महिलाएं? मैं पूछ रही हूँ भाई से। आपकी संवेदनशीलता और हीनता दोनों दिख जाती है इस जनता को। ऐसा नहीं है, वंशराज दुबे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक जाति विशेष के दरिंदों को बचाने के लिए सरकार कुछ भी करने पर आमादा है? क्यों आपको ऐसा लगता है? कोई एविडेंस है आपके पास इस बात का? ब्रजेश जी, आप देखिए कि कितना दुखद है कि उस बच्ची के साथ, उस दलित बच्ची के साथ पहले तो हैवानों ने दरिंदगी करी, उसके साथ बलात्कार कराया, लेकिन उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन हर रोज कर रहा है उसके साथ, हर रोज उसके साथ। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उस हिंदू रीति रिवाज में क्या रात में जो है रात में दाह संस्कार करने का नियम? मैं शबनम जी से सहमत हूं। मुझे लगता है कि जो पेट्रोल डाल के उस बच्ची को जलाया गया है, दरअसल पूरे सबूत को मिटाने के लिए उसको जलाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपने अहंकार में सत्ता के नशे में चूर है, मुझे लगता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां थैंक यू कालीचरण जी, थैंक यू वंशराज जी, थैंक यू, कृपया सहयोग करें। ब्रजेश जी झा साहब बैठ के आप बेशर्मी के साथ अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके पेरेंट्स को खुद को समझ लेना चाहिए कि उनके घर में भी माँ बहन बेटी होंगी, हमारे घर में माँ बहन बेटी है। थैंक यू उत्तर प्रदेश की कालीचरण जी, थैंक यू। ओके कालीचरण जी, क्या जातीय व्यवस्था जिम्मेदार है कि हम अपनी बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, बेशक देखिए, जो लोग ये कहते थे कि जाति कहाँ है, और खासकर जब भाजपा सत्ता में आई, और ये लोग तो कहते थे कि हिंदू एक है। नहीं, सभी जातियों का समर्थन को प्राप्त था, और ये कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि नहीं जाति कहाँ है, जाति कहाँ है। लेकिन अब तो दिख रही है साफ तौर पर, क्योंकि ये जो मन बना हुआ है, हजारों साल से जो मन बना हुआ है कि जो दलित की कोई कीमत ही नहीं है। मतलब ये है, वैसे तो स्त्री भी दासी ही माना गया है धर्मशास्त्रों में प्रतिसत्ता ने, लेकिन दलित की तो और दोहरा तेहरा उसका जो है सत्यानाश करने पर उतारू रहते हैं। तो ये एक मनोबल बना हुआ है कि दलित के साथ हम ऐसा करेंगे तो हमारा कोई क्या कर लेगा। ये जो हजारों वर्ष का जो मन बना हुआ है जाति का, देखिए जाति कितना असर कर रही है, ये साफ तौर पर दिख रही है।
देखिए आर्थिक स्थिति में कुछ नहीं है। देखिए ये बताया गया है कि उन दरिंदों की कोई आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं बताई गई है, लेकिन उनकी जाति तो मजबूत है। उन्हें ये पता है, उनके रिश्तेदारों को पता है कि मुख्यमंत्री तो हमारी जाति का बैठा हुआ है। पुलिस के सारे अधिकारी उनकी जाति बिरादरी के बैठे हुए हैं। वो तो गनीमत है। कुछ डॉक्टर अहमद खान साहब, क्या दलित होना गुनाह है क्या? नहीं, क्या दलित होना, क्या दलित बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? देख तो रहे हैं आप। क्या जातीय व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अहमद खान साहब, गो अहेड प्लीज। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। थैंक यू कालीचरण जी, थैंक यू। खान साहब जी, ब्रजेश जी देखिए, ये सारा काम जो है पुलिस वालों का है। और आपने इसी देश में एक ऐसा प्रदेश था जहां पर पुलिस वालों ने बलात्कारियों को इनकाउंटर कर दिया था, तो पुलिस वालों पर माला और फूल बरसाए गए थे। तो ये इस तरह की अगर हरकतें होती हैं, जब आप 100 से ज्यादा लोगों को कहते हो गुंडा बदमाशों को हमने ठोक दिया, तो ये बलात्कारियों को ठोकने में क्या दिक्कत आपको है? बलात्कारियों को बचा क्यों रहे हो आप? क्यों बचा रहे हैं? कहता हूं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सिटिंग जज ही इंक्वायरी करे। सीबीआई का और एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। ब्रजेश जी, सीबीआई तो बिल्कुल हाथ के खिलौना है, तोता है, जिस सरकार की होती है उसी बात बोलती है, तो सीबीआई नहीं, केंद्र के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज शाम आप सब लोगों ने सामाजिक विषय के एक महत्व के प्रकरण पर आप सब लोगों ने समय निकाला। मैं फिर से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लें और इस प्रकरण में इस गरीब बच्ची को न्याय दें, क्योंकि इस बच्ची के साथ हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर हालात पर नाइंसाफ़ी हुई है और इस नाइंसाफ़ियों का दौर जारी है। ऐसी उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा है और ऐसी प्रार्थना है भारत की अदालतों से, दोनों मुख्य न्यायाधीश महोदयों से, कि इस प्रकरण का वो ज़रूर संज्ञान लेंगे और इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अपने सुपरविजन में ज़रूर कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।